कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। पैर थरथरा रहे थे। आसपास की हलचल कोई एहसास नहीं दे पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना खामोश क्यों था। मैं ठीक से ना तो देख पा रहा था और न ही अपने आप पर काबू रख पा रहा था। मैं खुद में इतना गहरा उतर गया था, मानो जैसे किसी गहरे तालाब में उतर गया था और आसपास सभी लोग मछलियों की तरह मेरे इधर उधर आ जा रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। मेरी बचपन से अब की हर छोटी छोटी बातें याद आ रही थीं। गीतिका के वो सवाल याद आ रहे थे जो घर से निकलते वक्त उसने मुझसे पूछा था, तुम खुश तो हो ना, मेरे साथ रहोगे ना। मुझसे खुद को संभाला नहीं जा रहा था। मेरी आंखें भरी थी पर मैं रो भी नहीं पा रहा था। एक दीवार पर खुद को टिका कर दोनों हाथों से धीरे धीरे जमीन को छूकर बैठ गया था। उस वक्त रात की घड़ियां भी जैसे मेरी तरफ कोई इशारा कर रही थीं, जैसे उन्हें मेरी इस घबराहट की वजह मालूम हो, जैसे उन्होंने सब पहले से तय कर रखा था। मैं भी अपनी धुंधली पड़ चुकी आंखों से बार बार उन्हें ही देख रहा था, कभी दीवार पर, कभी कलाई पर, कभी फोन पर। गीतिका को यहाँ अस्पताल लाते वक्त भी मुझे ये बेचैनी इतनी ही सता रही थी, पर तब मैं अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़े हुए था। मुझे गीतिका को हौसला जो देना था, मैं पूरे रास्ते उससे बस इतना ही कहता आया, तुम चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम बहादुर हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बार बार यही दोहरा रहा था रास्ते भर। लगभग 2 घंटे बीत गए थे गीतिका को अस्पताल लाए हुए। सभी लोग मुझे दिलासा दे रहे थे। धीरे धीरे कुछ रिश्तेदार भी अस्पताल आ रहे थे। मम्मी पापा भी आ चुके थे। सभी लोग मुझसे बात कर रहे थे, पर मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ एक दिन में इतनी घबराहट हो रही है तो गीतिका का क्या हाल हो रहा होगा। उस समय अगर प्रधानमंत्री भी मुझसे खुद आकर कहते ना कि विवान तुम अभी मेरे साथ चलो, देश को तुम्हारी जरूरत है, तो भी मैं उन्हें मना कर देता। ये वक्त मेरे लिए इतना नाजुक था कि मेरी आत्मा भी मुझे गीतिका से दूर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी, और मैं ऐसी हालत में भी नहीं था कि मैं देश की कोई मदद कर पाता। मैं बस दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि गीतिका को कुछ ना हो। 1 घंटा और बीत गया। वहां खड़े सब लोग परेशान थे, सभी किसी न किसी से बात कर रहे थे, लेकिन मैं अब भी चुप ही था। थोड़ी देर बाद सुरभि मेरे पास आई और मुझसे कुछ कहने की कोशिश करने लगी। वह मुझसे बात तो कर रही थी, पर मैं उसे सुन नहीं पा रहा था। शायद मेरी सांस भी रुक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दौरा पड़ रहा था। कुछ देर तक बात करने के बाद जब सुरभि को लगा कि मैं उसे सुन नहीं रहा, तो वो मुझे देखकर चुप हो गई और अचानक से मेरे दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया। अचानक से मुझे सब दिखाई देने लगा। अस्पताल में मेरे आसपास खड़े लोग साफ साफ दिखने लगे और उनके ढेर सारा शोर भी सुनाई देने लगा। इधर उधर देखने के बाद मैंने सुरभि को देखा और जैसे ही उसकी आंखें देखी, उसकी नम आंखें मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत डर गया और सुरभि को रोता देख मैंने उसको गले लगा लिया। मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर से गीतिका का नाम चिल्लाया। सभी लोग घबराकर मेरी तरफ आ गए और मुझे बगल वाली मेज पर बिठाया। सभी लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। सुरभि भी हैरान थी मुझे देखकर। उसने मुझसे पूछा, भैया क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। मैंने रोते हुए उसे देखा और गीतिका के कमरे की तरफ इशारा करते हुए फिर से गीतिका कहकर रोने लगा। ये देखकर अजय सब समझ गया और वहां आकर मुझे जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, रिश्तेदारों के साथ साथ आसपास के दूसरे लोग भी मुझे ही देखने लगे और वहां भीड़ लग गई। भीड़ लगता देख उसने जोर से कहा, अबे गधे, भाभी बिल्कुल ठीक है। सुरभि तो तुझे ये बताने आई थी कि तू बाप बन गया है, बेटी हुई है बेटी। सुरभि और बाकी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ये सब सुनकर मैं दौड़कर गीतिका और अपनी बेटी को देखने गया। दोनों आराम कर रहे थे और उनको सही सलामत देखकर मैं आखिर हंस ही पड़ा।
अब उस बात को पूरे 21 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक मेरे चेहरे की मुस्कान हमेशा मेरे साथ रही है। तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया। शुक्रिया मेरी बेटी, जन्मदिन मुबारक हो। अभी आप लतिका जी की आवाज में कहानी सुन रहे थे, जिसे नीरज कुमार महंत जी ने लिखा था। नीरज कुमार महंत शिक्षा से अभियंता हैं और अभी झारखंड समय हिंदी समाचार में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हैं। नीरज झारखंड के धनबाद शहर के रहने वाले हैं और इनका पैतृक गांव छत्तीसगढ़ में जहांगीर चंपा जिले में स्थित है। नीरज जी कहानियों में अत्यधिक रुचि रखते हैं और एक 2 लेटर्स नामक उपन्यास लिख चुके हैं। भविष्य में आगे चलचित्र बनाने में रुचि रखते हैं। अगर आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसको एंजॉय कर पाएँ। अगर ऐसे ही और कंटेंट आप हमसे चाहते हैं तो बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में चाहते हैं तो बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और सेगमेंट में। तब तक के लिए लेते रहिए हर रोज़ एंटरटेनमेंट का डोज, क्योंकि ये है रोज़ का डोज। अगर इन सब के अलावा आप किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं और किताबें पढ़ना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर जाकर आप हमसे किताबें खरीद सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं।